तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लास 12th के एग्ज़ाम बच्चों जो है सीबीएसई के वो 9 तारीख को है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से देखें इन क्वेश्चनों को और सभी बच्चे ट्राई करें लगाने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर। तो आज हम लोग इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से कुछ क्वेश्चन लिख के रख लिए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सब बच्चे देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, साइन की पावर 6x अपॉन में कॉस की पावर 8x। साइन की पावर 6x अपॉन में कॉस की पावर 8x। अब इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसमें गलतियां होती है क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इतनी बड़ी पावर है। तो जब भी आपको इस टाइप में क्वेश्चन बच्चों देखिए, जैसे साइन की पावर 6 है, कॉस की पावर 8 है। कॉस जो है ऊपर वाली पावर से 2 पावर क्या यहाँ पर बड़ी है। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कह रहा हूँ, मतलब ऊपर की पावर कुछ भी हो, नीचे की पावर कुछ भी, लेकिन जो नीचे की पावर है वो 2 बड़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है 6, मीन्स नीचे 2 पावर बड़ी है। तो आप करना क्या है कि जो नीचे cos की पावर 8 लिखा है, जैसे साइन की पावर 6, और cos की पावर को 6 अलग करना है और cos स्क्वायर अलग कर लेना है बच्चों। ओके, cos की पावर 6x अलग कर लिया, cos स्क्वायर x क्या कर लिया मैंने, अलग कर लिया। अब साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा बच्चों, बताइए, 10 की पावर 6x, और ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, नहीं बन जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। मान लीजिए यहाँ पे 100 है, यहाँ 98, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 98। तो आप लोग इसी प्रकार से करेंगे, 98 पावर अलग करेंगे, 2 पावर अलग करेंगे, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर बनेगा, और ये 10 की पावर 98x। मतलब पावर क्वेश्चन यहाँ कुछ भी बन सकता है बच्चों इस टाइप में। तो आपको करना क्या है, लेट कर लेना है, 10x को लेट कर लेंगे सब बच्चे, 10x को लेट करेंगे। ठीक, क्यों लेट कर रहे हैं, 10x को जब लेट करेंगे तो ये हट जाएगा। तो 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू निकाल लें, या फिर डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर dx क्या पुट कर सकते हैं dt, या फिर आप चाहे तो वैल्यू dt अपॉन में क्या होता है सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे रख सकते हैं 10 की जगह मैंने क्या लेट किया है t, तो t की पावर 6, और यहाँ पे सेक स्क्वायर x इंटू dt अपॉन, इससे ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली t की पावर 6। अब t की पावर 6 का इंटीग्रेशन बच्चों को आता होगा, फॉर्मूला होता है ना x की पावर n का बच्चों। x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, t की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 प्लस c। t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे कितना बच्चों, यहाँ पे 10x पुट कर देंगे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 7x अपॉन में 7 प्लस c। ठीक है, 10 की पावर 7। समझ में आया सब बच्चों को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सीबीएसई रखता है बच्चों। सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को जाना जाता है कि बच्चे किस प्रकार से उसको लगाएंगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने 1-2 लाइनें समझ में आ गया तो फिर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सब बच्चों को आ गया तो नोट कर सकते हैं आप बच्चे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 और e की पावर x। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 और e की पावर x बाहर। इसमें कभी भी a की पावर x बाहर आ जाए ना, तो आप लोग एक बार जरूर ये सोचिएगा फॉर्मूला, a की पावर x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x। ठीक है, e की पावर x fx, e की पावर x fx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 का होल क्यूब कर लीजिए बच्चों, यहाँ होल क्यूब है बच्चों, सॉरी। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझिए बच्चों। यहाँ पे e की पावर x बाहर है, x माइनस 3 अपॉन में क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब। तो e की पावर x बाहर है, तो हम पहले ये जो 3 लिखा हुआ है इसको ब्रेक करेंगे। जैसे ये लिखा -1 लिखा है तो यहाँ -1 करेंगे। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे x माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, x माइनस 1 एक जगह, और कितना बचा 3 था, तो यहाँ कितना बचा 2 अपॉन में x माइनस 1 का
होल क्यूब और e की पावर x और ये इसका अलग अलग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जैसे ही करेंगे बच्चों x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब बड़ा रेड क्लोज e की पावर x एंड dx। इससे देखिए एक यहाँ पे कट होगा और जैसे ये कट होगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब ए की पावर x। अब देखिए ध्यान से ये 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x क्या होता है माइनस 2 अपॉन x क्यूब, क्योंकि दोबारा करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हुआ कैसे बच्चों ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 2 और डिफरेंशिएट करते तो माइनस 2 उठ के आगे आएगा और x माइनस 1 की पावर माइनस 2 और माइनस 1, तो मतलब कि माइनस 2 x माइनस 1 की पावर माइनस 3 और नीचे आ जाएगा तो प्लस में पावर हो जाएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये बगल में लिखा हुआ सेम टू सेम लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं और इसको हम लोग लिख दे रहे हैं माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ये बन जाए, इसलिए फॉर्मूला आप ये देख रहे हैं ये फॉर्मूला बन जाए। तो ये e की पावर x, ये fx, ये क्या है f डैश x। तो फॉर्मूला क्या होता है e की पावर x fx। तो e की पावर x इंटू fx क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे c। ठीक है, तो आगे से बच्चों तो ये कि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। जब भी e की पावर x बाहर आए तो एक बार ये जरूर सोचिएगा बच्चों कि इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसको भी नोट कर लीजिए और ये फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 3 पर dx अपॉन 5 माइनस 8x माइनस x स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन है थोड़ा सिंपल है। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो सिंपल लगेगा आप लोग को, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आप लोग को। देखिए जब भी क्वेश्चन इस टाइप में ऊपर क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है ना, तो हमको क्या करते हैं क्वाड्रेटिक में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। याद होगा आप लोग को, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक आएगा तो हमेशा क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, जैसे यहाँ पर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर लिखा है किसमें माइनस में, तो इसमें से आप माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का होगा और 8x भी क्या हो जाएगा प्लस का। ओके, इतना आ गया। हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस होना चाहिए और इसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा हो, मान लीजिए 2 3 4 5 लिखा है तो उससे आपको कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या करना पड़ता है कॉमन करना पड़ता है। कॉमन करेंगे तब ये फ्री हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे कॉमन मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो लेना पड़ेगा कॉमन आपको। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, x के पास जाएंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर है 8। 8 का हाफ कितना होता है बच्चों, 8 का हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बच्चों बनाना है। तो 8 का हाफ ऐड करेंगे, 8 का हाफ होता है 4, तो 4 नहीं ऐड करना है क्योंकि हम लोग स्क्वायर वाला, तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। ध्यान देना बच्चों फिर से, 8 का हाफ कितना होता है 4। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए 3 आ गया, 3 का हाफ कितना हो जाएगा 3/2 ऐसे लिखेगा। 3/2 आ गया तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 आ गया तो इसका हाफ 3/8। 3/8 आ गया तो 3/16। ठीक है, इस प्रकार से आप हाफ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब ध्यान देखिए, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab प्लस में 2ab है तो a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब इसको लिखना है, इसको हमेशा पहले प्लस करिएगा बाद में माइनस करिएगा, पहले प्लस फिर बाद में क्या माइनस। तो यहाँ पर समझिए यहाँ पे dx अपॉन 5 माइनस ये इतना बन जाएगा फॉर्मूला x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, तो मतलब प्लस का बनेगा और प्लस b का होल स्क्वायर ये बच जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 माइनस। अब माइनस का इंटू कर देंगे बच्चों, तो माइनस का जैसे ही इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन 5 माइनस माइनस ये पहले प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख दे रहे हैं और इसको हम लोगों ने पीछे लिख दिया।
बच्चों अंदर साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ये कितना आ जाएगा 16 और 5 कितना आ जाएगा 21 बच्चों। अब 21 जो होता है वो होता है √21 का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। 1/√, यहाँ पे क्या लग अंडर रूट नहीं, सॉरी बच्चों अंडर रूट नहीं है, अब 1/, देखिए ध्यान से 21 को लिखा मैंने, √21 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, बिना रूट के ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो क्या लग सकता है फॉर्मूला बच्चों? यहाँ फॉर्मूला आपको याद होगा 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस है, याद है सब बच्चों को? तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1/2a, a यहाँ पे क्या है बच्चों बताइए, a क्या है यहाँ पे √21 log mod के अंदर a क्या है बच्चों 21 प्लस x का मतलब क्या है x प्लस 4। देखिए ध्यान दीजिए x प्लस 4 मतलब ये इस टाइप में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 2x 3x वो नहीं हो सकता है। मतलब 2x होने में दिक्कत क्या है, 2x होने में ये दिक्कत है कि साथ में ये जो कोफिशिएंट लिखा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका डिफरेंस जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, जबकि हम x प्लस 4 करेंगे तो 1 बचेगा ओनली बच्चों यहाँ पे। ये जैसे x करते हैं तो क्या बचता है बच्चों 1, तो डिफरेंशिएशन करने पर 1 बचना चाहिए बच्चों, और कुछ बच रहा एक्स्ट्रा तो फिर वो अपॉन में आएगा बच्चों, ये चीज ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 2x प्लस 4 लिखा हो, ठीक है, तो 2x प्लस 4 लिखा तो ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा है तो 1/2 के रूप में बाहर आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज काफी ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को ना? जो भी x का, अच्छा x का कोफिशिएंट होना नहीं चाहिए, अगर है बाई चांस है तो वो हमेशा अपॉन में आएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है तो अपॉन में आता है नीचे उसका। जैसे लेट करते हैं हम लोग वहां पे dx रखेंगे तो वो अपॉन में चली जाती जाती चीजें। तो √21 और माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4। समझ में आ गया सब बच्चों को? बताइए समझ में आ गया सब बच्चों को? a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? और ये जो मैंने बताया कॉफिशिएंट वाली चीज आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत वहां पे नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। अगर ऊपर 1 होगा, अगर ऊपर कोई लीनियर है तो फिर उसका नियम चेंज हो जाता है। जैसे कोई लीनियर दे रखा हम लोग को पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक है तो सिंपल हमने कहा जो नीचे ऊपर तो कुछ है नहीं, अगर ऊपर भी x के फॉर्म में कुछ लीनियर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो फिर कैसे करते हैं, तो उसका नियम जो होता है अलग होता है। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए इसको देखिए बच्चों ध्यान से, ऊपर की पावर कितनी है, देखिए ध्यान से, ऊपर की अगर हम पावर की बात करें तो ऊपर की पावर कितनी है 2 है, और अगर हम नीचे की पावर की बात करें तो यहाँ पे 1 और ये 2, मतलब कि जब इनटू होंगे तो पावर कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी, मतलब नीचे की पावर बड़ी है। और नीचे की पावर हमेशा बड़ी होनी ही चाहिए, अगर इक्वल है या फिर छोटी है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा नीचे की पावर को बड़ी बनाना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी इस समय नीचे की पावर कितनी है बच्चों 3 है, ऊपर की पावर क्या है 2 है, और ये फैक्टर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस टाइप फैक्टर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, याद करिए आप लोग, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों। जब भी आप लोग को फैक्टर के फॉर्म में दिख जाएगा तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो समझिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन को थोड़ा सा साइड में करते हैं और क्वेश्चन को सिर्फ लेते हैं। क्वेश्चन जितना पार्ट है ये इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं बच्चों, अपॉन में x प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। देखिए बच्चों, जो हमें नीचे वाला जो है इससे मतलब है, अभी ऊपर वाला नहीं लिखा जाएगा। ऊपर वाली जगह यहाँ पे पहले a लीनियर के लिए x प्लस 2 ध्यान देना। अगर ये एक पावर है तो सिंपल a लिखा जाएगा। जैसे अब इसकी मैं बात करूँ तो इसकी पावर 2 है तो ऊपर एक लीनियर में लिखा जाएगा। तो जैसे हमने लिख दिया bx प्लस, इसे a आ चुका है तो उसके बाद b आएगा, लेकिन लीनियर में तो bx और प्लस क्या लिख दिया बच्चों 3।
सिर्फ bx नहीं ले सकते आप लोग, सिर्फ bx नहीं, क्योंकि bx से काम नहीं चलेगा, हो सकता है साथ में कोई कांस्टेंट भी तो होगा यहाँ पे। जैसे क्वाड्रेटिक होता है तो फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, भले वो b और c जीरो हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जो ये है वो वहाँ पे होने की संभावना है। ओके बच्चों, तो bx प्लस c लिखेंगे जब भी नीचे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक में कोई आएगा बच्चों। जैसे लीनियर है, लीनियर मतलब एक पावर है तो सिंपल a लिखा जाएगा, यहाँ भी सिंपल अगर पावर दे तो b लिखते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक आ गया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, bx प्लस c बच्चों। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों। क्या एलसीएम आएगा, x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। ये मत सोचिए ये कहाँ गया, ये कहीं गया नहीं है एक्चुअली में। अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें जब पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद वही ये चीज़ बन जाती है। तो ये इसको ब्रेक करने का एक तरीका है बच्चों यहाँ पे। ओके, तो इससे ये मत समझिए कि ऊपर ये चीज़ कहाँ चली गई है, x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1, ये तो इससे कट हो जाएगा, ठीक है, अभी कट कर देंगे। लेकिन बताइए a के पास, इससे ये हट जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, a के पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, और bx प्लस c के पास क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, x प्लस 2, इससे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस का a, ठीक है, यहाँ पे इंटू करेंगे, पहले देखिए a का x स्क्वायर है, फिर a का 1 में, फिर bx का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, bx स्क्वायर, bx का 2 में करेंगे तो 2bx, ओके राइट है, 2bx, c करेंगे तो cx प्लस का 2c। ओके बच्चों, नीचे वाली चीज जो है बच्चों वहाँ पे कट हो गई बच्चों। ओके, आप समझिए, जैसे ये x स्क्वायर लिखा है, x लिखा है, 1 लिखा है, तो यही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे कि पहले x स्क्वायर ढूंढो कहाँ कहाँ लिखा है, ये x स्क्वायर लिखा है और ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बताइए, a और यहाँ पे b। अब x ढूंढेंगे तो x यहाँ लिखा है, x यहाँ लिखा है, तो बच्चों x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2b बचेगा यहाँ देखिए, और प्लस का क्या बचेगा, c। इसके बाद जो कांस्टेंट बचे हैं, मतलब जो जिसे यहाँ पे 1 लिखा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में x नहीं होना चाहिए, जैसे ये a है और देखिए यहाँ पे 2c है, तो a और प्लस 2। ओके बच्चों, तो ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे दोनों तरफ बच्चों। कंपेयर कैसे करा जाता है, तो x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो देखिए ध्यान से a प्लस b, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, इसके पास तो कुछ लिखा नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे कोफिशिएंट। मान लीजिए x स्क्वायर ही ना हो बाई चांस तो फिर 0, तो क्या मानेंगे, 0x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर लिखा है तो कोफिशिएंट कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। ओके बच्चों, तो a प्लस b इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे 1। फिर देखिए x, तो यहाँ पे भी x लिखा है तो 2b प्लस c इक्वल टू फिर से 1, फिर a प्लस 2c इक्वल टू फिर से 1। अब मेन दिक्कत होती है बच्चों को सॉल्व करने पर। सॉल्व कैसे करें बच्चों, ऑन सॉल्विंग वी गेट, देखिए बच्चों यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करा जाता है। सॉल्व ये ना तो रफ में करेंगे ना तो यहाँ करेंगे, तो फिर आंसर आएगा कहाँ से a आएगा, कहाँ से b आएगा, कहाँ से c आएगा। देखिए इसका भी एक तरीका होता है करने का, ठीक है। एक तरीका क्या है बच्चों, जब भी आप लोग इस टाइप में क्वेश्चन कर रहे हैं तो a b c की वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जैसे यहाँ पे ये लीनियर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो आप लीनियर से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लीनियर से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किस टाइप से, मतलब लीनियर के ऊपर क्या लिखा हुआ a, मतलब a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। b c नहीं होगा मालूम है, लेकिन अगर a निकल जाएगा तो a की हेल्प से हम b निकाल लेंगे और b की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप लोग अगर कभी भी नीचे आपको एक लीनियर दिख जाए, कोई भी लीनियर दिख जाए, तो उससे आप लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। समझिए कैसे निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी यहाँ पर आएगी, x प्लस 2 लिखा है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगी। ओके, अब -2 आप लोग को इधर आना इस साइड पे, और इसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ से निकाला है, इसको छोड़कर बाकी सब जगह आपको रख देना है बच्चों।
बाकी सब जगह क्या कर देना है, उसको रख देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 4, फिर यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा +1, और यहाँ भी रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 कितना होता है बच्चों 5, तो 4 और 1 5, 5 में 2 जाएगा 3, तो a का मान आ जाएगा बच्चों कितना 3/5। बोलिए बच्चों नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी -2, ओके, x की वैल्यू -2 आएगी, तो हम लोग इसको छोड़ के इसको बाकी सब जगह पुट कर, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो उसमें नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पुट कर दोगे तो फिर मालूम नहीं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वहाँ नहीं पुट करना, बाकी सब जगह पुट करिएगा। तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह पुट करिए, तो -2 का स्क्वायर 4, ये -2 ये प्लस, तो 4 -2 +1, 4 में 2 गया 2 और 2 + 1 कितना जाएगा 3, नीचे भी रखेंगे -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 1 कितना जाएगा 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अगर a की वैल्यू 3/5 है तो b की वैल्यू देखिए ध्यान से 1 - 3/5 होगी, क्योंकि इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं b की वैल्यू हो जाएगी 5 बन जाए 5 में 3 गया कितना हो जाएगा 2/5। और इसी प्रकार से अगर हम b की वैल्यू यहाँ पुट करें कितना है बच्चों 2, तो 2 2 जा 4/5 और उधर भेज देंगे तो 1 - 4/5, 5 बन जाए 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बन जाए 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1/5। तो ये a b c की वैल्यू आ गई तुरंत आसानी से। मतलब एक वैल्यू आपने फाइंड कर ली यहाँ से, तो बाकी वैल्यू इसकी हेल्प से मैंने निकाल दी बच्चों। यहाँ पे नहीं आया बच्चों, बताइए ये चीज़ आगे सब लोग को अच्छे से। तो यहाँ पे कभी भी आप सॉल्व मत करिएगा, हमेशा पक्की बात है कि यहाँ पे एक लीनियर जरूर बन रहा होगा बच्चों, और एक लीनियर जो बन रहा है उसी के हेल्प से आप लोग क्या करिएगा वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, और अदर जो वैल्यू होंगे वो यहाँ से हेल्प से फाइंड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट डाल देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो क्या लिखा हुआ x² + x + 1, स्टार्टिंग में जो देखिए x + 2 और x² + 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है a मतलब 3/5, ऐसे पुट करिएगा 3/5 अपॉन में x + 2 प्लस b की वैल्यू 2/5 x, ठीक है 2/5x प्लस c की वैल्यू 1/5 अपॉन में x² + 1। नाउ इंटीग्रेट। अब अच्छा एक बात जरूर सुन लीजिए बच्चों, अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम वगैरह लेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसा ही बनेगा बच्चों, यहाँ पे कुछ अलग नहीं बनेगा, यही बनेगा बच्चों। आप लोग करके देख सकते हैं बच्चों, अगर विश्वास ना हो बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x² + x + 1 अपॉन में x + 2 और x² + 1 dx, ठीक है, इज इक्वल टू में 3/5 में बाहर कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, 3/5 बाहर किया तो यहाँ 1 बचेगा, 1/x + 2 dx। यहाँ समझिए ये 5 नीचे तो 1/5 बाहर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताएगा कोई, यहाँ बचेगा 2x, ऊपर क्या बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा प्लस का 1 अपॉन में x² + 1 × dx। आगे सब बच्चों को ध्यान दीजिए, ये 5 पर नीचे तो 5 कॉमन ले लिया, तो ऊपर से तो कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऊपर से 1 कॉमन लेंगे तो 1/5। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 3/5 log mod x + 2 प्लस 1/5 log नहीं होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और अलग अलग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अलग डिवाइड 2x अपॉन में x² + 1 dx और प्लस 1/x² + 1 dx, ठीक है। 3/5 log mod x + 2 1/5। देखिए ध्यान से इधर देखिए, ये जब इसको आप लोग लेट करेंगे, इस चीज को लेट करने के बाद ये चीज आ रही, देखिए x² को लेट करेंगे तो कितना बनेगा 2x, तो कभी भी जैसे 1 का तो 0 हो जाएगा, ये लेट करने पर अगर ये बन रहा है तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन log mod x² + 1। क्यों, क्योंकि इसको लेट करेंगे t तो ये हट गया, 1/t क्या होता है log mod t, और t की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। और इसका कोई बताएगा डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, tan इनवर्स x होता है बच्चों प्लस, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। सब बच्चों को आगे ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बताया सॉल्विंग, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप में एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ए बी सी की। और इंटीग्रेट जैसे आप यहाँ पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सिर्फ अलग अलग डिवाइड करना। और यहाँ पे मान लीजिए 3x है, 4x है, 5x है, तो उसको बाहर करके 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर लीजिएगा बच्चों, तो वो सिंपल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे 2 का इंटू 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको जब लेट करेंगे तो पक्की बात है कि 2x ही आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ओके, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग लेट कर लीजिएगा और आसानी से ये हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर एग्जाम में आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, सभी लोग को आ रहा समझ में अच्छे से। तो चलिए बच्चों आगे वाले क्वेश्चनों पे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर 1/1 प्लस cot x, या कभी कभी tan x भी होता है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। cot x हो या tan x हो, लगाने का तरीका एक ही है यहाँ पर है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1/1 प्लस cot x। सबसे पहले बच्चों cot x को हम लोग ब्रेक करेंगे, cos x अपॉन में sin x। ठीक है, ठीक है, cot को क्या लिखा, cos x अपॉन में sin x। फिर यहाँ पे टेकिंग करेंगे एलसीएम, टेक एलसीएम, sin x एलसीएम होगा, ये यहाँ पे जाएगा sin x प्लस sin x ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, तो sin x ऊपर पहुंच जाएगा ना, sin x ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x प्लस cos। ठीक है, इतना आ गया सब बच्चों। अब यहाँ पे समझिएगा सब बच्चे, जैसे यहाँ पे sin प्लस cos लिखा है और ऊपर सिर्फ sin लिखा है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे जरा सोचिए बच्चों, अगर हम ऊपर भी ऐसा कुछ बना ले, है ना, या कुछ ऐसा बन जाए जिसको ये लेट करने पर ये कट हो जाए बच्चों, क्योंकि साइन को लेट करें तो कॉस आएगा, कॉस को लेट करेंगे तो माइनस साइन आएगा। लेकिन ऐसा कुछ ऊपर बनता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा, जैसे हम पहले मान लीजिए यहाँ पे 2 का इंटू कर दें और 2 का क्या कर दें यहाँ पे डिवाइड, समझिएगा क्यों किया, समझिए यहाँ पे 2 का डिवाइड इंटू क्यों किया, तो ये 2 साइन का मतलब कि साइन 2 बार हो गया है, तो एक बार साइन लिखा मैंने ये यहाँ पर, और एक बार कॉस जानबूझ के ऐड कर दिया, फिर एक साइन बचा हुआ, एक साइन फिर लिखा है, क्योंकि कॉस को अगर ऐड किया तो कॉस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। बताइए बच्चों नहीं आया क्या? देखिए ध्यान से लिखा ये साइन एक्स ही है, देखिए कॉस से कॉस कटेगा, साइन साइन काटना नहीं, मतलब यहाँ पे आप लोगों को काट देंगे तो फायदा क्या है बच्चों, ये देखिए साइन साइन 2 साइन और 2 से 2 कट जाएगा, साइन ही लिखा है बस, उसको एक प्रकार से लिख दिया गया कि वो चीज़ यहाँ पर जब लेट करे या डिवाइड करे अलग अलग तो ये कट जाएगा और लेट करने पर एक जो चीज़ है वो बन जाएगी बच्चों। तो अब अलग अलग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। 1/2 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी, इससे कट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1 dx। बट यहाँ पर कट नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग जब इसको लेट करेंगे तो ये नहीं बनेगा मानता हूँ, लेकिन इसका उल्टा तो बनेगा ना। तो देखिए यहाँ पे लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन का होल dx इक्वल टू में dt। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों ध्यान देना, साइन एक्स तो प्लस का हो जाएगा और कॉस किसका हो जाएगा, माइनस का होल dx इक्वल टू dt। तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और dx की जगह हम लोग माइनस का dt पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने -1 अपॉन में t और ये क्या हो गया dt। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसको आइगन मान के अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग भी करेंगे तब भी चल जाएगा बच्चों। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन dx x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा बच्चों x, और ये -12 रहेगा 1/t क्या हो जाएगा log mod t, और प्लस क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे c, कांस्टेंट जरूर लिखना है बच्चों, सब बच्चों को 1/2
और x माइनस लॉग t की जगह वैल्यू बता दीजिए साइन x प्लस का कॉस x प्लस। सही बच्चों को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 10 भी आ जाएगा तो भी आप लोग को ऐसे ही करना है बच्चों। 10 में बस ये क्या है, साइन अपॉन कॉस होगा, कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस पे 2 से गुणा करेंगे, फिर कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, करना आपको यही है बच्चों यहाँ पे। ओके बच्चों, समझ में आ गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन बच्चों देखते हैं डेफिनेट का बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एक डेफिनेट का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, तो देख लेते हैं डेफिनेट का भी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा है बच्चों यहाँ पे 0 से π/2 x साइन x इंटू कॉस x अपॉन में साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये डेफिनेट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 से π/2 लिमिट दे रखी है। देखिए बच्चों, जब भी आप लोग को यहाँ पे 0 से दे रखा हो ना लिमिट, तो एक बार ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है जरूर यूज करिएगा। 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a और x की जगह बच्चों क्या आ जाएगा a माइनस x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है बच्चों, जहाँ तक मुझे याद है तो P4 बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। तो 0 से a fx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x, इसको जरूर यूज करिएगा बच्चों एक बार। तो यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, तो कहीं ना कहीं वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो इसको फर्स्ट नंबर डाल देंगे। तो प्रॉपर्टी की यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे 0 से π/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको a माइनस x लिखना है। जैसे x लिखा है तो यहाँ पे लिखा हमने π/2 माइनस x। जैसे साइन लिखा है तो इसको लिखा π/2 माइनस x। कॉस लिखा है π/2 माइनस। नीचे ध्यान दीजिए, साइन की पावर 4 लिखा है तो साइन की पावर 4 π/2 माइनस x। कॉस की पावर सॉरी प्लस लगा बीच में पहले, कॉस की पावर 4 π/2 माइनस x। ओके, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे। साइन का 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सब बच्चों को मालूम है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन का फिर से बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। ये नंबर 2। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे बच्चों, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा 2i। अच्छा, ऐड इसलिए करना जो ये x से ये कट हो जाएगा बच्चों, है ना, x कट हो जाएगा। देखिए नीचे सेम है, देखिए ध्यान से नीचे सेम ही है। कॉस साइन लिखा है, ये साइन कॉस, लेकिन बीच में क्या है, प्लस है ना, तो सेम है। तो एलसीएम सेम आएगा, 0 से π/2 लिमिट रहेगी। तो नीचे हम पहले साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, x साइन x कॉस x प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, π/2 माइनस x इंटू, हमने साइन इंटू कॉस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में ना साइन x इंटू कॉस। कॉमन लेंगे साइन कॉस, ठीक है। जैसे कॉमन लेंगे साइन x कॉस x तो क्या हो जाएगा, x प्लस π/2 माइनस x अपॉन में साइन की पावर 4 प्लस कॉस। ये x से x कट जाएगा और π/2 को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। π/2 को बाहर करेंगे 0 से π/2 साइन x इंटू कॉस x, और ये बचा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ओके बच्चों, अब आप लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखिए साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों कैसे, साइन x इंटू कॉस x, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और लेट करेंगे साइन स्क्वायर x को।
क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को जैसे ही आप लोग लेट करेंगे ना तो ऊपर वाली जो चीज लिखी वो आ जाएगी बच्चे यहाँ पे, समझिएगा। लेट करेंगे तो 2 आगे आएगा 2 साइन एक्स। आप लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को भी लेट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉस में क्या होता है माइनस आ जाता है, तो इसलिए उसको नहीं लेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो 2 साइन एक्स और दोबारा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, कॉस एक्स और dx बराबर dt। ओके बच्चों, समझ में आया बच्चों को। तो देखिए साइन एक्स लिखा है, कॉस लिखा है, क्या नहीं लिखा है 2, तो आप लोग यहाँ पे 2 का इंटू और 2 का क्या कर लीजिए डिवाइड, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। लिमिट चेंज करिए बच्चों, x बराबर 0, x की जगह 0 रखिए तो कितना आएगा, t बराबर भी 0, रखिए 0 यहाँ पे, तो साइन 0 0 होता है। x बराबर π/2 रखिए तो π/2 का मतलब होता है 90, मतलब 1 हो जाएगा, t बराबर कितना 1, तो π/4 और ये 0 से लेके 1, तो ये पूरा बन जाएगा dt। यहाँ 1 अपॉन इसकी जगह आ जाएगा कितना, t स्क्वायर, यहाँ t स्क्वायर। अच्छा ये लिखा है cos स्क्वायर एक्स, हमने लेट किया sin स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये dt। अब इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे t। ओके बच्चों, समझ आ रहा था बच्चों को, 0 से 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसकी जगह t का होल स्क्वायर dt, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइएगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। t स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 2t स्क्वायर माइनस का 2t लिखा फिर प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया होगा, याद होगा आपको, जिसमें बनाया था परफेक्ट स्क्वायर, तो वही क्वेश्चन बन गया। अब इसमें क्या बनाना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर। तो देख लीजिए बच्चों, पहले यहाँ पर 2 आप लोग को मैंने कहा था ना कि जो भी एक्स, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है तो इसमें जो भी लिखा है उसे फ्री करिए, तो 2 कॉमन करेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो π/4 तो पहले लिखा है 2 और आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ 0 से 1 अपॉन, यहाँ बचेगा ओनली टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचेगा भी ओनली टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ बचेगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर नहीं है 2, तो 1/2। फिर मैंने क्या कहा था बच्चों, π/8, 0 से 1, जो ये बच्चों t लिखा, सॉरी बच्चों टी स्क्वायर, यहाँ t मतलब यहाँ 1 माना जाएगा, 1 का हाफ कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, ऐड करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट प्लस 1/2 लिखेंगे। ये देखिए ध्यान से फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b का, और जो बचा हुआ माइनस 1/4 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1/4 और 1/2, तो ध्यान देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 जाएगा, 2 में से 1, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तो 4 नीचे हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/4, और 1/4 को हम लिख देंगे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस बचेगा कि बड़ी वैल्यू है बच्चों। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, कोई बताएगा बच्चों, क्या मैं ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, 2y = चल रहा है बच्चों, याद रखिएगा π/8, ये होता है 1/a, 1/a क्या है 1/2, और 10 इनवर्स x क्या यहाँ पर है, t माइनस हाफ अपॉन में a मतलब 1/2। लिमिट जो है वो कितनी है, 0 से 1, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2π/8, पहले 1 पुट करिए, तो जैसे आप 1 पुट करेंगे तो 1 में हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, और हाफ से आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 बचेगा ओनली, ठीक है। फिर समझिए यहाँ 1 रखिए, 1 से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, और नीचे भी हाफ है तो क्या बचेगा, ओनली 1। जैसे आप यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस हाफ बचेगा, माइनस हाफ प्लस हाफ कट जाएगा तो कितना बचेगा, -1, और ये 2i, ये 2 से ये वाला 2 काट दे रहा है, ठीक है, सिंपल रहेगा यहाँ पे काटना, π/8। 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, -1 किसकी होती है, -π/4 की, तो -π/4 मतलब +π/4, तो कितना हो जाएगा, π/8 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2π/4 हो जाएगा बच्चों, 2/4, और ये 2 से काट दीजिए तो ऊपर जाएगा पाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 8 दूनी 16, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लॉन्ग में, लेकिन आएगा बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप पे आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्लास में और भी एक देखेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए इंट्री कंप्लीट, तो कल हम लोग को प्रोबेबिलिटी बता देंगे, ठीक है बच्चों।